आपको बता दें, चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत आज राजस्थान को सौगात दे रहे हैं, अस्पताल की पहुंच चुके हैं, नींव रख रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी परंपरा के अनुरूप आज के इस समारोह का शुभारंभ करते हैं पुष्प भावित स्वागत के माध्यम से। सबसे पहले हमारा आग्रह है डॉक्टर सुधीर भंडारी, वाइस चांसलर RUHS और प्रधानाचार्य एवं कंट्रोलर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, और मैडम शिवांगी स्वर्णकार जी से, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सूत की माला भेंट कर स्वागत करें। राजस्थान में अपनी तरह का अनूठा ग्राउंड प्लस 23 स्टोरीज की ये बिल्डिंग IPD और इसका शिलान्यास समारोह कॉलेज कोटा आप स्वागत करेंगे। आज टीम ने रखी उनके साथ मैडम शिवानी स्वर्णकार, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन। स्वागत की इस श्रृंखला में हम आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर विजय सरदाना, प्रधानाचार्य और कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज कोटा, आप स्वागत करेंगे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष महोदय माननीय नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी का। डॉक्टर SS राठौर, प्रधानाचार्य कंट्रोलर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के स्वागत के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रधानाचार्य और नियंत्रक सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, आप स्वागत करेंगे माननीय कृषि मंत्री महोदय का। डॉक्टर पवन कुमार, प्रधानाचार्य और नियंत्रक मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, डॉक्टर पवन कुमार, आप स्वागत करेंगे माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री श्रीमान महेश जोशी जी का। डॉक्टर महेश पुकार, प्रधानाचार्य और कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज चूरू, आपसे आग्रह, आप स्वागत करेंगे माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री। श्री KK वर्मा, मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य सीकर। श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री जी का पुष्प भावित स्वागत। आप ही से पुनः आग्रह है माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का भी आप स्वागत करें। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के स्वागत के लिए आपसे पुनः अनुरोध। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय श्रीमान भंवर सिंह भाटी जी। पुष्प भावित स्वागत की इस श्रृंखला में हम डॉक्टर PB सिंह, प्रधानाचार्य और कंट्रोलर JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से अनुनय कर रहे हैं। आप मुख्य सचिव महोदया मैडम उषा शर्मा को फूल पेश करें। इस श्रृंखला में डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से हम निवेदन कर रहे हैं, आप डॉक्टर VK पॉल, सदस्य नीति आयोग भारत सरकार का पुष्प भावित स्वागत करें। डॉक्टर लाखन पोसवाल, प्रधानाचार्य और नियंत्रक RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, वाइस चांसलर ILBS नई दिल्ली। डॉक्टर अमरजीत मेहता, अतिरिक्त प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, आपसे आग्रह, स्वागत। डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन और MD मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव के लिए। आप सभी समारोह के साक्षी हैं, तो आप सभी से अनुरोध करतल ध्वनि में स्वागत स्वरूप तालियों के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार आसेरी, प्रधानाचार्य और नियंत्रक मेडिकल कॉलेज बाड़मेर से हम अनुनय कर रहे हैं, आप डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, चेयरमैन नारायण हृदयालय, आपका पुष्प भावित स्वागत करें। डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी, प्रधानाचार्य और नियंत्रक मेडिकल कॉलेज झालावाड़, आप। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, आपको फूल पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हम माननीय मंत्री महोदय में श्री गोविंद मेघवाल जी का, श्री राजेंद्र सिंह गुड़ा जी का और श्री राजेंद्र यादव जी का भी मंच पर स्वागत करते हैं। आज के इस समारोह में अब हमारा आग्रह है स्वागत के लिए आज के इस समारोह में अब आमंत्रित है स्वागत संबोधन के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी, वाइस चांसलर RUHS और प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीना साहब, विशिष्ट अतिथि UDH मिनिस्टर श्री शांतिलाल धारीवाल साहब, अन्य मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी मैडम, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने यहाँ पधारे हैं, आदरणीय डॉक्टर विनोद के पॉल, मेंबर नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय डॉक्टर SK सरीन, वाइस चांसलर ILBS दिल्ली, आदरणीय डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी, आदरणीय डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, चेयरमैन नारायणा हृदयालय लिमिटेड, आदरणीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली, all members of medical fraternity sitting here and invited guests, SMS मेडिकल कॉलेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस संस्थान के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। SMS हॉस्पिटल 1936 में तथा SMS मेडिकल कॉलेज 1947 में प्रारंभ हुआ। तब से हम 75 वर्ष पूरा करके प्लेटिनम जुबली वर्ष में इस संस्थान की ऊंचाइयों व उपलब्धियों में आप सबका आशीर्वाद व स्नेह पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उनका SMS मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स के प्रति विशेष स्नेह और लगाव रहा है। 6 विभागों के साथ शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज में आज 49 डिपार्टमेंट्स और डिवीजन हैं। सभी सुपर स्पेशलिटीज कोर्सेज विद फैसिलिटी फॉर हार्ट, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ उपलब्ध है। SMS हॉस्पिटल में एनुअल OPD अराउंड 68 लाख पेशेंट हैं और 3 लाख एडमिशंस पर साल यहाँ होते हैं, जिसमें 15 से 20% मरीज बाहर के राज्यों से आते हैं। बढ़ते हुए पेशेंट प्रेशर, न्यूअर डिपार्टमेंट्स एंड एडवांस मेडिकल प्रोसीजर्स को देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का निवेदन किया था, जो कि बेटर हेल्थ ऑफ स्टेट एंड वेलफेयर ऑफ नीडी के प्रति समर्पित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 588 करोड़ की सौगात इस संस्थान को प्रदान की। हमें IPD टावर को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, जो कि UDH मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल साहब की सहमति और आशीर्वाद से यह सब पसंद हो चुका है। मैं माननीय धारीवाल साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपके कारण ही हम इस सपने को साकार कर पाए। IPD टावर में लगभग 1200 बेड्स की व्यवस्था होगी। आम जन हेतु कॉटेज वार्ड्स, प्राइवेट रूम्स, एडवांस लैब, CT, MRI, ICU, नए विभाग जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ट्रांसप्लांट मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन इत्यादि कई डिपार्टमेंट्स होंगे। इसके साथ ही सभी मरीजों को हॉलिस्टिक कंफर्ट मिले, इसके लिए सभी सुविधाएं जैसे 80 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, कैफेटेरियाज, फूड कोर्ट, 3 फ्लोर की अंडरग्राउंड पार्किंग, डॉक्टर्स मेमोरियल, मेडिकल म्यूजियम एंड डॉक्टर्स के कंफर्ट के लिए डॉक्टर्स लॉन्च होगा। इस IPD टावर द्वारा हमारी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। आपातकालीन परिस्थिति में एयरलिफ्ट द्वारा मरीज को इन टावर्स के ऊपर बने हेलीपैड पर लाया जाएगा, जिससे मरीज का तुरंत प्रभाव उपचार हो जाए। इससे हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को भी बहुत संबल मिलेगा। IPD टावर के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज,
का शिलान्यास कर आपने हमें अनुग्रहित किया है सर। कार्डियक टावर में एडवांस कैथ लैब्स, कार्डियक आईसीयूज, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की मोस्ट एडवांस फैसिलिटीज उपलब्ध होगी। माननीय यूडीएच मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल साहब ने स्वयं साइट पर आकर कई बार मौका मुआयना किया और आपने इसको स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, शान इस संस्था को नई आपसे मिली, मुस्कान हम सभी को नई आपसे मिली, पाकर साथ आपका किस्मत बदल गई, पहचान हमें नई आपके आशीष से मिली। ये मेरा डेडिकेशन शांति धारीवाल साहब के लिए था एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए था। माननीय मंत्री महोदय, आपके व्यक्तित्व में इतनी स्पष्टवादिता है कि आपने अनमोल वचनों और आशीर्वाद से एसएमएस परिवार उमंग और ऊर्जा से भर जाता है। मुख्यमंत्री जी के लिए आप जब भी हमें आवश्यकता होती है नया जोश भर देते हैं। बेटर पेशेंट केयर और जरूरतमंद गरीब की मदद करने के लिए हम जो भी आपसे आग्रह करते हैं उससे ज़्यादा हमें मिलता है। इसके लिए हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। आपने इस कोविड-19 पेंडेमिक की प्रथम लहर से आज तक नए नए साधन उपलब्ध कराए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आपके नेतृत्व में महंगी से महंगी दवाइयाँ जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलुजुमैब और एंटीबॉडी कॉकटेल एम्फोटेरिसिन बी फॉर ब्लैक फंगस निशुल्क आपने पहले दिन से उपलब्ध कराई। पूरे प्रदेश में कोविड-19 की निशुल्क जांच करने के लिए RT-PCR टेस्ट का आपने प्रदेश भर में जाल बिछवाया और हम आज राज्य में 1.5 लाख प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपने स्टेट एडवाइजरी कमेटी जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके साथ व मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ 200 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग पूरे कोविड पैंडेमिक में की। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मेटिकुलसली आपने मॉनिटर किया, हमें अनलिमिटेड सुविधाएं उपलब्ध कराई, हर मौके पर हमारी हौसला अफजाई करी। इसके लिए हम और हमारा मेडिकल परिवार आपका सदैव ऋणी और आभार व्यक्त करते हैं। हम रेमडेसिविर, टोसिलुजुमैब जब भी हमको इसकी क्राइसिस में स्पेशली सेकेंड वेव में आवश्यकता पड़ी, मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेट प्लेन भेज के हमारे को इन दवाइयों की आपूर्ति करवाई। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता के साथ भविष्य में रोकथाम व नए सर्वांगीण विकास के तहत सबका स्वास्थ्य निरोगी राजस्थान का ध्येय मंत्र रखा। इसी के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य भर में आम नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। राज्य में कोई भी व्यक्ति दवा व जांच के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं रहे, यही आपका मानना है और हम आपके प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में तीसरी लहर के दौरान हमने RT-PCR टेस्ट की जीनोम सीक्वेंसिंग इस संस्थान में प्रारंभ की, जो लगातार हो रही है, जिससे संभावित लहर की आशंका से बचने के लिए वेरिएंट की जानकारी प्राप्त कर आम जन को हम बचा सकते हैं। इस IPD टावर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड डिजाइनिंग करने वाले मशहूर आर्किटेक्ट श्री अनूप बर्तरिया जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर श्री अनूप बर्तरिया ने हमारे आइडियाज, हमारे कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदला। पूरा मेडिकल परिवार श्री अनूप बर्तरिया का हृदय से आभार व्यक्त करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले संकल्प को भी दृढ़ करेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पधारने के लिए हृदय से स्वागत करता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ अपनी गौरवमयी परंपराओं को ध्यान बनाए रखकर हम सभी मरीजों को अपना श्रेष्ठतम उपचार उपलब्ध कराते रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सर, मान रहे, सम्मान रहे, उस परम पिता का हाथ रहे, जीवन में दुष्कर राहों पर हम सबका यूं ही साथ रहे। अभी तो छुआ है हमने थोड़ा सा बस आसमान, आपके आशीर्वाद से उड़ते रहेंगे इससे भी ऊंची उड़ान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भंडारी का स्वागत संबोधन के साथ ही मेडिफेस्ट और IPD टावर और हृदय रोग संस्थान इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए। हम सभी जानना चाहते हैं कि कैसा होगा IPD टावर और हृदय रोग संस्थान। आइए इसे देखते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। 2490 बेड के अतिरिक्त
1200 बेड और चाहिए थे। का उपचार किया। जहां 10,000 से ज्यादा पेशेंट रोज ओपीडी में आते हों, वहां 2,490 बेड के अतिरिक्त 1200 बेड और चाहिए थे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अब बनाई जाएगी 24 मंजिल की इमारत। 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन के अंश पर बनना है देश का अब तक का सबसे ऊंचा अस्पताल, एसएनएस आईपीडी टावर। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है एसएनएस अस्पताल को अत्याधुनिक बनाया जाए। इस सपने को साकार कर रहे हैं नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और डिजाइन तैयार किया देश के नामी आर्किटेक्ट डिजाइनर श्री अनूप बड़तरिया ने। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। ये आईपीडी टावर बनाया जाएगा। करीब 10 लाख स्क्वायर फीट में इसकी लागत आएगी करीब 588 करोड़ रुपए। प्रदेश की इस सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई होगी लगभग 116 मीटर। राजस्थान में पहली बार किसी बिल्डिंग के ऊपर बनाया जाएगा हेलीपैड, जहां होगी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा। वहां से मरीज को सीधे ओटी या आईसीयू में ले जाया जा सकेगा। इस आईपीडी टावर के वॉल व कमरों की साजो सज्जा और सफाई हाइजीनिक और स्वच्छता का विश्वास दिलाएगी। यहां होंगे 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर, 20 ओटी और डायग्नोस्टिक सुविधा आदि। साथ ही इस आईपीडी टावर में एक मेडिकल साइंस म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां पर लोग मानव शरीर के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अपने कर्तव्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में आईपीडी टावर के सामने बनाया जाएगा एक मेडिकल मार्टियर मेमोरियल। आईपीडी टावर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस की बिल्डिंग अत्याधुनिक होगी। कार्डियक सेंटर में 5 कैथ लैब, 5 ऑपरेशन थिएटर और उच्च तकनीक की सुविधाएं होंगी। डॉक्टर सुधीर भंडारी की अथक प्रयास भी साकार रूप लेने वाले हैं। इस ऐतिहासिक भवन में 1200 बेड बनने वाले हैं, जो इस भवन की जरूरत को पूरा करेंगे। इसमें 792 जनरल वार्ड, 166 आईसीयू, 242 अत्याधुनिक रूम होंगे। कार्डियक सेंटर आईपीडी टावर की बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। बिल्डिंग को पूर्णतः ऑटोमेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंग को अत्याधुनिक बनाएगा। इस भवन में एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल का ही उपयोग होगा। ये भवन
देश विदेश की मेडिकल और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करेगा। हम सभी ने कल्पनाओं में देखा कि ऐसा होगा आईपीडी टावर इस फिल्म के माध्यम से, और अब आज के समारोह में समय आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने का। इसके लिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब से अनुनय है, आप कृपया रिमोट के माध्यम से इस शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आईपीडी टावर के बाद पुनः अनुरोध, एक बार पुनः रिमोट के माध्यम से आप शिलान्यास करें हृदय रोग संस्थान का। बहुत बहुत आभार। आज के इस समारोह में अब समय है चिकित्सक जगत की उन विभूतियों को, उन दिग्गज मेडिकल एक्सपर्ट्स को सुनने का जिन्होंने मरीजों की जान बचाने की शपथ को न सिर्फ जिया है बल्कि अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया है। इनमें सबसे पहले हम आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर विनोद के पॉल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बाल रोग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रतिपादक हैं। आप नीति आयोग के सदस्य, पूर्व विभागाध्यक्ष और बाल रोग एम्स नई दिल्ली, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एमसीआई, सदस्य कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार की टीम, बाल रोग के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2020 की लिस्ट के मुताबिक आप शुमार किए गए हैं। आइए आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वी के पॉल को। नमस्कार। परम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान सरकार, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, my very distinguished colleagues from the profession, Dr. Trehan, Dr. Guleria, Dr. Devi Shetty, Dr. Shiv Sareen, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, और सबसे ऊपर राजस्थान की इस महान नगरी जयपुर में आज सब इस समारोह से जुड़ने वाले बहनों और भाइयों, नमस्ते। आज का दिन देश के और राजस्थान के स्वास्थ्य की जर्नी में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। इतनी बड़ी कल्पना, इतने बड़ा विजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पहले ही एसएमएसआर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंडिया है, इसकी सेवा इतने सालों से मिलती रही है इस प्रदेश को, इस देश में। आपने उसको एक दूसरे एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाने का परिकल्पना की है, योजना बनाई है। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं सर, और राजस्थान की भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी, जो आपका विजन इसमें दिखाई दे रहा है, हम उससे इतने इम्प्रेस हो रहे हैं और हमारा मन और हमारा शीर्ष गर्व से ऊंचा हो गया है सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई सर। समय की मर्यादा को रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, 2-3 मुद्दे रखूँगा सर आपके समक्ष। सबसे पहले तो सर, ये जो परिकल्पना करी है, ये वर्ल्ड क्लास और इंटरनेशनल लेवल की संस्थान है हमारा।
एसएमएस की एक नई छवि दुनिया में दिखाई देगी सर। इसलिए सर 2-3 चीजें जरूरी हैं और मैं आपके समक्ष उनको रखना चाहूंगा। पहले है सर कि हम इसको सिर्फ अस्पताल ही नहीं समझेंगे सर, ये सर नॉलेज की कर्म भूमि है, शोध की कर्म भूमि बनेगी सर, और इसके अराउंड मेडिकल एजुकेशन भी होगी, नर्सिंग एजुकेशन भी होगी और अलाइड प्रोफेशनल की एजुकेशन भी होगी। ये विजन हम अभी से लेके चलेंगे सर, और मुझे मालूम है कि आपकी टीम इस चीजों का समावेश देख चुकी है और कर रही है। तो इसको होलिस्टिक मल्टी प्रोफेशनल एजुकेशन के रूप में हमने देखना है, और एजुकेशन जो लोग यहाँ आए उनके लिए भी, और रिमोट से डॉक्टर भंडारी बहुत दूर तक पहुंचे, ये भी परिकल्पना हमने करनी है अभी से। तो टेली मेडिसिन के द्वारा एजुकेशन और नर्सिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, स्पेशलिटी नर्सिंग होगी, अलाइड प्रोफेशनल्स होंगे, ऐसा हम लेके विजन चलना चाहेंगे सर। ये मेरा पहला संबोधन है सर। दूसरा है सर कि अभी से ही जब 1200 बेड और ऐड होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटी प्रोग्राम बनने चाहिए सर, पीजी और सुपर स्पेशलिटी दोनों ही, चाहे वो बच्चों का ज्ञान हो, न्यूरोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, तो उनके लिए फैकल्टी का प्रावधान हमें अभी से चुनना पड़ेगा, बाद में नहीं ढूंढेंगे। अभी से हम सोचेंगे कि इससे कितनी सीट पीजी की बनेंगी, वो प्लानिंग भी सर हम आज से ही करने का काम शुरू करेंगे, ताकि जब ये सब बन जाए तो ये एकेडमिक सेंटर हो और हम पूर्ण रूप से पीजी प्रोग्राम स्पेशलिटी केयर के लिए तैयार हों। ये काम भी साथ साथ माइलस्टोन्स को लेके चलते रहना चाहिए सर। सर राजस्थान में एक बड़ी सिग्निफिकेंट समस्या है सर, वो सिलिकोसिस की है सर। सिलिकोसिस की समस्या सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री सर, कि सिलिकोसिस की समस्या को ये देश प्रदेश जूझ रहा है। आपने 2019 में सिलिकोसिस राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी चलाई, उससे बहुत भला हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि सिलिकोसिस के नाम पे या ऑक्यूपेशनल हेल्थ के नाम पे यहाँ के इंटरनेशनल लेवल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसी टावर में हो, ताकि जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, पर्टिकुलरली सिलिकोसिस, उसका समाधान हो, प्रिवेंशन हो और आगे की जनरेशंस को इस बीमारी से जूझना ना पड़े, ऐसा संकल्प लेके हम चलना चाहिए। तो सिलिकोसिस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड का बने सर। सर हमारे राजस्थान प्रदेश में बहुत तेजी से भारत सरकार के साथ मिलकर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है सर। एक स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है उसके अंतर्गत 7 मेडिकल कॉलेजेस चल पड़े हैं, 16 और मेडिकल कॉलेजेस नेक्स्ट फेज में चले हुए हैं सर, जिसमें स्टेट का योगदान 1200 करोड़ से भी ज्यादा है और यूनियन गवर्नमेंट का प्रावधान 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। ये मिला हुआ काम, मिलके जुल के किया हुआ काम आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान के हमारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए आने वाले समय में इतने और बेड और मेडिकल एजुकेशन की सुविधाएं होंगी, ये बहुत बड़ी बात है सर। सर इसी प्रकार आपने जो इनिशिएटिव लिए हैं सर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवा और बीमा योजना, जो दुर्घटना बीमा योजना है, ये बड़े लॉडेबल स्टेप्स हैं सर, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बड़े मेडिकल एजुकेशन के ही स्पेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ के स्पेस में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा आपके अनुमति से। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में 2013-14 से बड़े स्तर पे मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन भी हुआ है और सुधार भी हुए हैं। हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट सीट, एमबीबीएस की सीट जो 51,000 थी 2014 में, बढ़ के 90,000 हो गई और राजस्थान की भूमिका उसमें बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे उम्मीद है सर कि इस साल या अगले साल के शुरुआत तक ये सीटें 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। ये 75% इंक्रीज ऑलरेडी है। पीजी सीट्स में इसी पीरियड में 32,000 सीटें जो है वो 62,000 के लगभग हो गई हैं। ये 93% इंक्रीज हुई है। तो देश में एक मुहिम है मेडिकल एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ को आगे बढ़ाने की। मेडिकल कॉलेजेस में 54% इंक्रीज हुई है, 387 से लेके 596 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। सर इसी सुधारों की कड़ी में जो कुछ और काम हुए हैं वो हमें मौका प्रदान करते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने और मेडिकल काउंसिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जिसके मेरे कलीग्स यहाँ बैठे भी हुए हैं, उन्होंने जो नई पद्धति बनाई है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, मैं बहुत जोर से बताना चाहूंगा, देवी शेट्टी इस बात को बार बार हमें याद दिलाते हैं, हमने उनकी बात मानते हुए
अब किसी भी मेडिकल कॉलेज की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई ये नहीं कहा जाएगा कि पहले इतने एकड़ जमीन लेके आइए। हम कह रहे हैं कि ये बनाइए, जो FAR है, जो आपके बायलॉज हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो वो 10 एकड़ और 20 एकड़ की बात हटके सिर्फ रिक्वायरमेंट के नजर से अब कही जा रही है, और ये बहुत बड़ी बदलाव है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि अगर हमें 100 स्टूडेंट के लिए बनाना है और टियर 1 सिटी में बनाना है, तो हमें मात्र 1.9 एकड़ जमीन की जरूरत है। हम पहले 5 कहते थे, 10 कहते थे। ये जो छोटा पॉइंट ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, खासकर मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो पहले बात आती थी कि इतनी जगह इकट्ठी करो, वो हट गया है। और मेडिकल कॉलेज 2 प्लॉट्स में भी बन सकता है। इसकी डिटेल और भी अवेलेबल है। इससे खर्चा कम होगा, बनाने में खर्चा 25 करोड़ तक और कम हो सकता है। तो एक ये रास्ता खुला है। इसको मैं चाहूंगा जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, वो सोचें कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे खड़ा करें। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 3-4 प्राइवेट एंटिटीज भी मिलकर बना सकती हैं। एक अस्पताल बनाए, दूसरा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाए, तीसरा हॉस्टल्स बनाए। ये प्रावधान भी है, इसको इस्तेमाल करिए और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाइए। एक बात आती रहती थी कि क्या विजिटिंग फैकल्टी अलाउ हो सकती है क्या मेडिकल कॉलेजेस में। मुझे बहुत प्रसन्नता है बताने में कि विजिटिंग फैकल्टी भी अब अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। अप टू 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट जो होगी, उतने विजिटिंग फैकल्टी आप ले सकते हो। और देश में रहने वाले ही फैकल्टी नहीं, OCI जो है, हमारे बाहर जो डॉक्टर हमारे गए हुए हैं, वो भी आके यहाँ आके पढ़ा सकते हैं। तो उससे क्वालिटी बेहतर होगी। जो फैकल्टी कॉलेज के अंदर है उनके ऊपर बोझ कम होगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिलेगी, छोटे ग्रुप में लर्निंग होगी। तो विजिटिंग फैकल्टी वाला भी सुधार जो कर दिया गया है। इसी प्रकार जो आर्मी से जो प्रोफेसर रिटायर होते हैं लगभग 100 हर साल, उनको मेडिकल कॉलेजेस में देने के लिए एक स्कीम बनी है, जिसमें कि हम उनको साथ लेके उनको फैकल्टी ला सकते हैं। उनको पेंशन के अलावा एक प्रावधान करा जाएगा, जो गाइडलाइन बनाई है। तो उससे फैकल्टी की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। DNB एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन चलाता है। उसमें किसी भी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग हो सकती है। मुझे ये बताया गया है कि हमारे स्टेट में लगभग सिर्फ 190 सीट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में DNB की और डिप्लोमा की कुल मिला के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माननीय चीफ सेक्रेटरी मैम आप भी नोट करिए। ओनली 190 सीट्स, और इसके लिए कोई कॉलेज वाली बिल्डिंग नहीं चाहिए, अस्पताल ही चाहिए। कि अकेले जयपुर में 7,645 बेड बताए गए हैं मुझे। मैम अगर ये इसमें से आधे भी 4,000 बेड भी हम इस्तेमाल करें तो ये 800 सीटें कल आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की तैयार हो सकती हैं नेशनल बोर्ड में। हमें इन चीजों को खोलना होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं होती, RPD में होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, नर्सरी में होती है, और जहां भी समूह में होती है, समुदाय में होती है। तो ये DNB अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके हमें अपने प्रदेश को एक स्पेशलिटी का हब बनाना है। इसके लिए हम मदद करेंगे नीति आयोग से भी। इसी प्रकार प्राइवेट फैसिलिटी बनानी हो या कॉलेज बनाने हो, भारत सरकार की एक स्कीम है वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसमें प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी इस्तेमाल करते हुए आप स्ट्रक्चर खड़ा करिए टियर 2, टियर 3 सिटीज में इन पर्टिकुलर। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग से जो प्राइवेट इन्वेस्टर आना चाहते हैं वो आए। इसी प्रकार एक और RBI की स्कीम होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंक्लूडिंग हेल्थ, छोटे नर्सिंग होम टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में 8-10 करोड़ की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का प्रावधान है। प्लीज उसको इस्तेमाल करिए और छोटे छोटे कस्बों में नर्सिंग होम बनाइए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे तक ले जाना है। और लास्टली इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुष, सर ये भी बहुत एक मौका है। आयुष के 10 से 50 बेड के छोटे छोटे फैसिलिटीज हम बनाते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अप टू 8.5 करोड़। तो हमारे टूरिस्ट हब्स के साथ हम आयुष की फैसिलिटीज को प्रमोट करें, तो सरकार की स्कीम को लेते हुए आयुष भी आगे बढ़े, देश की धरोहर वो आगे बढ़े, हमारा टूरिज्म भी आगे बढ़े, और दोनों आगे बढ़ेंगे तो 1+1 जो है वो 2 नहीं होगा, 1+1 जो होगा 5 होगा। तो ये जो कुछ स्कीम्स हैं इसका मैंने जिक्र करना उचित समझा, क्योंकि इतना बड़ा समूह, इतने बड़े इस समूह में हम पहुंचे हैं। इन बातों को आगे बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है कि भारत
की जनता, भारत के हमारे नागरिक, हम सब वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज की परिकल्पना करते हैं। उस तरफ देश अग्रसर है और उसी श्रृंखला में इतना महान काम का शुरुआत आज हुई है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां आके उपस्थित होने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर पॉल का। आज के इस समारोह में हमें चिकित्सा जगत के दिग्गज मेडिकल एक्सपर्ट्स को सुनने का मौका मिल रहा है और इसमें अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर S.K. सरीन को, आप कुलपति लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान, भारत सरकार के द्वारा आप नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित हैं और पूर्वाध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स MCI। लिवर की बीमारियों में आपका बहुत बहुत योगदान रहा है। डॉक्टर S.K. सरीन। नमस्कार सर, नमस्कार गहलोत साहब और आपके सारे कैबिनेट साथी, आप सब लोग। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं जयपुर से जुड़ा हूं और आज इस फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है। हम लोग पढ़ते थे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, उसको अपन पहली इनिंग्स कह सकते हैं। आज लगता है राजस्थान में हेल्थ की दूसरी इनिंग शुरू हुई। उस लेवल से एकदम अब नई बैटिंग, नई थिंकिंग, अपना माइंड सेट एकदम बदलना है। मैं जानता हूं धारीवाल साहब बहुत समय कोटा से बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत साल से सुनते हैं। आज बाकी लोगों को भी देखा मैंने, ये बहुत सौभाग्य है। मतलब जेब में पैसा हो और पैसा काम में आए। गहलोत साहब, ये बहुत अच्छा आपने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पैसा दिया, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं 3-4 बातें दिल की कहूंगा आपसे। जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में तो एक डॉक्टर हेलिग होते थे साहब, हेलिग साहब ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे जिन्होंने ये लेसिक्स डायूरेटिक निकाला था। तो उस समय हम लोग छत पे खड़े होते थे, पहली सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की। हेलिग साहब की गाड़ी 7:59 पे आती थी। हम देखते थे यार आज थोड़ा सा लेट हो जाए, 8 बजे के बाद आ जाए, वो कभी हुआ ही नहीं। वो आते थे टाइम पे तो सारे डॉक्टर टाइम पे आते थे सारे लड़के पढ़ने वाले टाइम पे आते थे और शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ते थे, होशियार होके निकलते थे। उनको किताब पता थी, ये किताब यहाँ है, ये किताब। जो लड़का पढ़ता था उसको थपथपी मिलती थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं साहब, बिल्डिंग बनाने के साथ हमारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट का माइंड सेट चेंज होना है। हमें उस क्वालिटी के डॉक्टर चाहिए जिनका पूरा अपना समर्पण हो, और उस समर्पण से ये जो बिल्डिंग आज तैयार हुई है लोगों को बहुत फायदा देगी, गुण देगी। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी कल और पता लगी कि राजस्थान में दवाई तो फ्री है, ये पता है, इंश्योरेंस भी फ्री है, और मेरा एरिया जो छोटा सा एक लिवर का है उसका ट्रांसप्लांट भी फ्री है। तो मैं बहुत बधाई दूं सर, वो कहीं नहीं है इंडिया में। 25 लाख रुपए तक आप लिवर बदलवा लो और पैसा ले लो बहुत बधाई सर। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि दुनिया में 2.5 सुख हैं, और ये बात मैंने गहलोत साहब को 3-1 साल पहले बताई और निरोगी राजस्थान का उन्होंने पेट्रोनेज दी कि साहब, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख रात को नींद आ जाए अच्छी, बाकी सारी दुनिया आधा सुख। निरोगी राजस्थान जो आपने शुरू किया सर, ये पूरे कंट्री में पहला, और ये अगर प्रोग्राम सफल रहे तो हम बीमार नहीं पड़े, सिर्फ थोड़े से लोग पड़े। तो हम ये देखें कैसे कम से कम लोग बीमार पड़ रहे हैं।
गहलोत साहब ने एडवाइजरी काउंसिल बनाई, जिसमें हर 2 महीने में पूछते हैं हम लोगों से, कोई और नहीं पूछता, दिल्ली कहीं से नहीं, ये पूछते हैं कि आगे क्या करें। इस सोच के लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब और अरविंद मायरा साहब, उषा जी, ये सब मिलके एडवाइजरी काउंसिल में ये पूछते हैं। कोई सब लोग सोचते हैं मुझे आता है, ये पूछते हैं मुझे नहीं आता, बताओ क्या करना। बहुत बड़ी बात है, आपका बड़प्पन है सब। हम सबको बुलाया, मेरे और मेरे साथियों को बहुत बहुत आभार है। और सुधीर भंडारी जी, जिनको मैं शुरू से जानता हूं, जिस लगन मेहनत से आपने काम किया है, एक बार बहुत धन्यवाद दूंगा। और मेरा दिल है कि राजस्थान में लोग बीमार ना पड़े। आपका ये सपना, जो नया सेकेंड इनिंग्स जो शुरू कर रहे हैं, बहुत सफल हो, और मेरा छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। चेक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस के सरीन का। और इस श्रृंखला में अब अनुनय कर रहे हैं डॉक्टर नहेश त्रेहान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेदांता द मेडिसिटी। लगभग 50,000 सफल ओपन हार्ट सर्जरी आपके नाम है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत हैं और स्वास्थ्य देखभाल के सर्वोत्तम मानक आपने बनाए हैं। आप डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान। खमागनी। तो पहली बात तो मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपके सारे मंत्रीगण और सारे मंच को प्रणाम। मेरे लिए आज का दिन बधाई का दिन ही नहीं है, ये मेरा घर वापसी का दिन है। क्योंकि जब मैं 1988 में वापस आया था अमेरिका से, जब एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया था, उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत जी, जो आए एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में बोले कि डॉक्टर साहब आप गलत सिटी में पहुंच गए हो, आपको तो ये राजस्थान जयपुर में बनाना चाहिए था। तो वो बात जब से बैठी तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उस टाइम हार्ट सर्जरी की सुविधा नहीं थी। कार्डियोलॉजी में भी एंजियोग्राफी मशीन अभी लगी नहीं थी। तो उनके नेतृत्व में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी शुरू हुई और एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से मैंने एक हार्ट लंग मशीन लोन पे दी थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट को। तो वो अभी भी आई नहीं है वापस, वो यहीं कहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा भंडारी जी को कि उसको एटलीस्ट म्यूजियम में तो लगा दो। तो मैं हर वीकेंड पे आता था यहाँ और सर्जरी करते थे। डॉक्टर करण सिंह यादव थे उस टाइम, उनके नेतृत्व में सारी टीम हम इकट्ठे मिलके सर्जरी शुरू करी, बाईपास सर्जरी शुरू करी। और आज मुझे गर्व है कि यहाँ पे उसी डिपार्टमेंट में मुझे बता रहे थे कि 700 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी होती है हर महीने। तो आप समझ सकते हैं कि कितने राजस्थानियों की सेवा हो रही है। और जिनकी और जो स्कीम बनाई गहलोत जी ने, उसमें चार्ज भी नहीं है और गरीब आदमी के किसी भी तबके का आदमी हो उसको आज एंजियोप्लास्टी मिल सकती है। और ये 1000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज भी कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि कितना कहां से कहां एसएमएस पहुंचा। और दूसरी बात, बधाई जो आपने कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कार्डियक डिजीज का सेंटर का भी उद्घाटन किया आज। जब वो बन जाएगा तो मेरे को विश्वास है कि 2 बातें होंगी। एक तो कोई भी राजस्थान के निवासी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपनी स्टेट से, और दूसरा जो लोग बाहर हैं
वो यहाँ आएंगे जयपुर में अपनी सर्जरी कराने, अपनी ट्रीटमेंट कराने। तो वो सपना आपने आज शुरू किया है। सो अशोक जी ने, उसके बाद भैरव सिंह जी के बाद अशोक जी आए। अशोक जी ने तो बहुत ही और आगे बढ़ाया, एक अनुरोध किया कि यहाँ हॉस्पिटल भी बनाओ, सब कुछ ऐसा हुआ है। तो ये मेरा जो लगाव है राजस्थान से, वो सिर्फ जयपुर से नहीं है। मुझे एक दिन मिस्टर नंदा, जो हमारे चेयरमैन होते थे एस्कॉर्ट्स कंपनी के, वो मुझे पूछते थे कि आपको क्या दिमाग में खराबी है कि आप अपना काम यहाँ छोड़ के दिल्ली में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाते हो हर वीकेंड सर्जरी करने। तो मैंने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान से बाहर गया था, 20 साल बाहर रहा, मैंने देखा कि दिल्ली में उस टाइम हमारे अंदर बहुत सारी फैमिली की वैल्यूज थी। कोई छल कपट नहीं था फैमिलीज के अंदर। जब मैं 20 साल बाद आया हूं, मुझे ये निराशा है कि हर एक फैमिली दिल्ली में एक दूसरे से लड़ रही है, और किस बात पे? लालच के बारे में। पर मैंने देखा कि राजस्थान में अभी भी वो पुरानी वैल्यूज इंटैक्ट है, इसीलिए मुझे राजस्थान पसंद है। और मैं आज भी कहता हूं कि जो आप लोगों की रिस्पेक्ट एक दूसरे की आप करते हैं, बुजुर्गों की करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जो रिस्पेक्ट जिसने जमीन छोड़ दी वो कहीं का नहीं रहेगा। तो इस कहते हुए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो बनेगा, कहते हैं 30 महीने बनेगा, होपफुली कभी भी मौका मिले तो एक नया इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर त्रेहान, अपने नाम को सार्थक करते हुए हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ को जिंदगी का फलसफा मानते हैं डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। हृदयालया लिमिटेड आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है। एमसीआई, इग्नू और आईआईएम बेंगलुरु के आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष रहे हैं, और आपने यशस्विनी योजना लाने में आप अग्रणी रहे हैं, जो बहुत ही सस्ती सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे 35 लाख से अधिक ग्रामीणों को फायदा पहुंचा है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। Honorable Chief Minister Mr. Ashok Gehlot, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, मेरा सारा जीवन में अभी तक हिंदी में भाषण नहीं दिया। हमको हिंदी अच्छा तरह मालूम नहीं। मेरा हिंदी सिर्फ हिंदी फिल्म देख के हम सिखाया। हम कोशिश करते हैं हिंदी में भाषण करने के लिए। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो हमको फॉरगिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चीफ मिनिस्टर गेहलोत साहब को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि वो आईपीडी टावर उन्हें किया है। उन्हें ही हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। उन्हें सबको मॉडल किया है। ये देश को जरूरत है, सभी स्टेट ने उसको फॉलो अप करना है। हमको 10 दिन का पहले उन्हें फोन किया है, यहाँ आना है। एनी टाइम गेहलोत जी ने बोलते हैं कि तुम यहाँ राजस्थान आना है, हम सब छोड़ के यहाँ आते हैं। अभी 2 दिन का हमारा काम वेस्ट हो गया है। यस्टरडे हम ट्रैवल करते थे, आज ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन हम सब समय आते हैं क्योंकि हम बहुत स्टेट को एडवाइस करते हैं कैसे हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट करना है। सभी लोगों ने सुनते हैं। बाकी स्टेट का बारे में हम नहीं बोलते हैं। यहाँ हम क्या बोलते हैं, गेहलोत साहब ने वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो डिफरेंस है। ये कारण से हम सब समय यहाँ आते हैं।
हम सब लोगों को इंडिया को सुपर पावर होने के आशा है, लेकिन सुपर पावर होने के लिए आपको दो चीज है, एक एजुकेशन और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स जरूरत है, नर्सेस है, टेक्नीशियन है, लेकिन डॉक्टर्स का ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि 500 करोड़ रुपीस लगता है एक मेडिकल कॉलेज करने के लिए, 140 करोड़ रुपीस लगता है सैलरी देने के लिए एवरी मंथ। सो क्या हो गया है, ओनली रिच फैमिली का बच्चों ने डॉक्टर बन सकते हैं। उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में, क्योंकि सारा वर्ल्ड में आप कुछ डॉक्टर को देखते हैं उसका हैंड में मैजिक है, वो सब डॉक्टर कम फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। पुअर फैमिली का बच्चों को फायर है दिल्ली में, उनको काम करना है, 24 आवर्स काम करके उन्हें हेल्थ केयर को चेंज करते हैं। लेकिन हमारा देश में वो बच्चों अभी ड्रीम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी अ डॉक्टर। थैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक्स टू डॉक्टर पॉल सिटिंग हियर, अभी मेडिकल काउंसिल को चेंज हो गया है। अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल अच्छा लोगों ने मैनेज कर रहे हैं। हमारा आशा है फ्यूचर में बहुत चेंजेस हो सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है गिलट साहब से कि सभी हॉस्पिटल विद 100 बेड्स, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उस सब हॉस्पिटल में नर्सिंग कॉलेज शुरू करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आपको देखते हैं, लेकिन रियल केयर प्रोवाइड करते हैं नर्सेस ने। 12 o'clock एट नाइट आप आईसीयू को जाके देखना है, वो कौन पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, वो नर्सेस है। मुझे क्या हम आर्ट ऑफ हेल्थ केयर मुझे वो नर्सेस ने हमको टीच किया है इंग्लैंड में। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू है, nursing is a extremely respected and well paying profession outside India. मेरा आशा है बहुत नर्सिंग कॉलेज शुरू होना है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, केमन आइलैंड एक छोटा देश है अमेरिका का सामने, वहां हम एक हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं। मेरा बेटी एक नर्सिंग कॉलेज रन कर रहे हैं बेंगलुरु में। वो नर्सिंग कॉलेज में पुअर फैमिली का बच्चों को लेते हैं, उनको बीएससी नर्सिंग करते हैं 4 साल में। ये गर्ल्स का उम्र है 23-24। अभी 100 सच गर्ल्स है केमन आइलैंड हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनका सैलरी क्या मालूम है, 1,75,000 to 2 lakh रुपीस। ये 100 गर्ल्स ने एवरी मंथ इंडिया को एवरी गर्ल 1 लाख रुपीस को उनका पुअर फैमिली को रेमिट करते हैं। बोलिए विच प्रोफेशन में 23 इयर्स का पुअर फैमिली का लोगों बच्चों ने 23 ईयर में 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनली नर्सिंग प्रोफेशन में हो सकता है। हमको ऐसे नर्सेस को ट्रेन करना है। वो हो सकता है, कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ परमिशन देना है। ये करने से ये सभी नर्सेस, हम नर्सेस ट्रेन करने के टाइम में हमारा देश का रिक्वायरमेंट देखना नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है, वो पुअर फैमिली का होप क्या है, एस्पिरेशन क्या है, उसको सिर्फ आप एजुकेशन देके बहुत पैसा अर्न करने के कैपेसिटी दे सकते हैं। वो करना है। ये करने से हमारा देश डेफिनेटली सुपर पावर होता है। हमको एक ड्रीम है कि इंडिया शुड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिसोसिएट हेल्थ केयर फ्रॉम एफ्लुएंस। अगर हम वेट करते हैं इंडिया रिच कंट्री होके सब लोगों को हेल्थ मिलता है तो बहुत लेट होता है। वो रिच और पुअर डजंट मैटर। अभी हमारा सभी लोगों को हेल्थ केयर का जरूरत है। वो हो सकता है। हमारा आशा है गिलट साहब जैसे पॉलिटिशियन ने ये सब चेंजेस कर रहे हैं। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत चेंजेस कर रहे हैं। ये सब एफर्ट का कारण से